अस्सलाम वालेकुम। आइए बेटा, आज हम एक और लेक्चर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे ले रहे हैं। लास्ट टाइम बेटा मैंने डिस्कस करा था टेंजेंट एंड नॉर्मल, और वो बेटा बेसिक क्लास थी उसकी। वैसे उसमें आप लोगों ने हर कोई चीज टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में बेटा पढ़ी, यानी स्लोप क्या होता है, इक्वेशंस क्या होती हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो फिर से बेटा मैंने टेंजेंट और नॉर्मल पे ही बना दिया, मगर यहां पे आज बेटा हम क्वेश्चन सॉल्विंग यानी कुछ क्वेश्चंस लेंगे, उन्हीं को बेटा हम यहां पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए बेटा, बहुत आसान सा क्वेश्चन यहां पे मैंने पहला बनाया। फाइंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट, फाइंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। कर्व बेटा आपके पास ये है, गौर करें, ये आपके पास कर्व है। कर्व है y इज इक्वल टू, ये देखिए अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं और जो इसने मांगा है हम वही बोलेंगे, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। तो ये बेटा कोई कर्व है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, करेक्ट। तो इसने क्या बोला, अगर ये कोई कर्व है, इसने बोला है हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट दीजिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy बाई dx, तो हमें dy बाई dx ढूंढना है कहां पे, व्हेन x इज इक्वल टू 2, x कोऑर्डिनेट जब x का वैल्यू 2 होगा। तो यहां पे हमें बेटा स्लोप जो बोलना है वो टेंजेंट का क्या होगा। मुझे लगता है इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। हम पहले बेटा dy बाई dx निकालेंगे, जो आएगा 3x स्क्वायर माइनस आएगा 3, जो आएगा 3x स्क्वायर माइनस आएगा 3। फिर हम निकालेंगे m dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 2, यही है ना, एट x इज इक्वल टू 2, सिंपल है। तो यह आएगा बेटा हमें 3x स्क्वायर माइनस 3 एट x इज इक्वल टू 2। तो इसमें से बेटा x का वैल्यू 2 लगा देंगे तो वो आएगा 3 टाइम्स 2 स्क्वायर माइनस आएगा 3, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 में से 3 तो 9। बेटा 9 हमारा स्लोप आएगा और m हमारा आ गया 9। आप खुद देखिए m हमारा जो बेटा है वो 9 आ गया। तो 9 आपके पास बेटा क्या आ गया, पहले वो चीज तो आप देखिए ना, 9 आपके पास बेटा आ गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अगर आपको स्लोप ऑफ द नॉर्मल बोलना होगा इसी क्वेश्चन में, तो आप बोलेंगे सर वो तो m डैश आएगा, दैट इज -1/9। अगर आपको पॉइंट ऑफ कंटैक्ट चाहिए, ये पॉइंट ऑफ कंटैक्ट, तो यहां पे x तो 2 है ऑलरेडी, और x का वैल्यू 2 अगर इसमें लगा देंगे तो वो आपका y आएगा। जब x का वैल्यू 2 लगा देंगे ये आएगा 8 माइनस 6 प्लस 2, तो वो आएगा बेटा 4। सो पॉइंट ऑफ कंटैक्ट 2,4 आएगा। उससे बेटा आप इक्वेशन भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन मेरे क्वेश्चन ने उतना नहीं बोला था, इसने सिंपली बोला था स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज m। मैंने बेटा वो आपको बता दिया, बिल्कुल सिंपल। आगे बढ़ते हैं, स्लोप ऑफ द नॉर्मल। बेटा देखिए क्वेश्चन है स्लोप ऑफ द नॉर्मल, सेम क्वेश्चन टू द कर्व, लेकिन इस वक्त कर्व जो है बेटा वो पैरामीट्रिक फॉर्म में है। आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है पैरामीट्रिक फॉर्म। देखिए बेटा आपका x है इन टर्म्स ऑफ थीटा, आपका y है इन टर्म्स ऑफ थीटा, और हमें बोलना है स्लोप ऑफ द नॉर्मल, हमें m डैश निकालना है। तो मुझे क्या, पहले हम बेटा देखेंगे पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। ये देखिए पॉइंट ऑफ कंटैक्ट, तो पॉइंट ऑफ कंटैक्ट हमारे पास क्या होगा, x1 कामा y1 या x कामा y। पॉइंट ऑफ कंटैक्ट, पॉइंट ऑफ कंटैक्ट बेटा एक्चुअली मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ा रहा हूं, अगर इतना ही होगा फिर बहुत इजी बेटा ये था। ये देखिए पॉइंट ऑफ कंटैक्ट, मैं एक्चुअली इक्वेशन इसके बारे में भी आपको बोलूंगा। पॉइंट ऑफ कंटैक्ट के लिए आपने इस x में अगर आप थीटा का वैल्यू लगा देंगे π/2, तो थीटा का वैल्यू बेटा अगर मैं यहां पे π/2 लगाता हूं, थीटा का वैल्यू π/2, तो यहां पे आएगा ना cos π/2। cos π/2 का मतलब होता है cos 90, तो cos 90 बेटा आपको यहां पे आएगा 0, आपको बेटा वो आएगा यहां पे 0, तो आपका x कोऑर्डिनेट बेटा 0 आएगा। और यहां पे sin 90 आएगा, sin 90 1 का क्यूब अगर हम देखेंगे वो आएगा 1, तो y कोऑर्डिनेट आपका a आएगा। तो इस हिसाब से बेटा मेरा पॉइंट ऑफ कंटैक्ट आता है 0, a। और अगर मैं इसमें से dx बाई डी थीटा निकालूं, मैं x की डिफरेंशिएशन कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, a बेटा ऐसे आएगा 3 cos स्क्वायर थीटा, cos की इंटरनल डिफरेंशिएशन आएगी माइनस sin थीटा, करेक्ट। तो मैं ये बोलूंगा ये आएगा -3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा, करेक्ट, करेक्ट बेटा। और अगर मैं dy बाई डी थीटा निकालूं तो dy बाई डी थीटा इससे आएगा, a बेटा ऐसे आएगा 3 sin स्क्वायर थीटा, और sin की आएगी cos थीटा। तो फाइनली बेटा यहां पे आएगा 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा, यही आएगा। यहां तक तो बेटा आपको समझ आ गया। अगर बेटा मैं आप बच्चों से पूछूं dy बाई dx निकालो, यहां पे ध्यान से देखिए, अगर मैं dy बाई dx आपको बोलूं तो आप बोलेंगे सर वो तो dy बाई डी थीटा आएगा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा आएगा।
डी वाई बाई डी थीटा की बात अगर हम करें वो तो हमारे पास है 3a साइन स्क्वायर कॉस, 3a साइन स्क्वायर कॉस, और ये है -3a कॉस स्क्वायर साइन। पहले वो देखेंगे, -3a कॉस स्क्वायर साइन, करेक्ट बेटा। अगर यहां पे बेटा बात करें a 3 कैंसिल, आपका a cos कैंसिल, एक साइन कैंसिल। तो यहां पे बेटा अगर फाइनली हम देखेंगे तो बचता क्या है बेटा, यहां पे अगर हम फाइनली देखेंगे तो बचता क्या है, बचता है बेटा हमें यहां पे माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। आप देखें, यानी हमें टोटल बचता है -tan ऑफ थीटा। तो बेटा ये हमारा dy बाई dx आ गया। अगर मुझे बोलना होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, अगर मुझे बोलना होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो m आएगा, वो आएगा dy बाई dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो आएगा -tan ऑफ थीटा एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 ही था ना, पाई बाई 2 ही था। आप देखिए बेटा, तो आप बेटा खुद देखेंगे तो यहां पे tan 90 आएगा, नॉट डिफाइंड। तो स्लोप बेटा आपका यहां पे नॉट डिफाइंड आ गया, नॉट डिफाइंड आ गया। और अगर हम बेटा बोलेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, बेटा अगर हम बात करेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल आएगा m डैश, वो आता है -1/m, तो वो आएगा बेटा आपका 1 नॉट डिफाइंड, वो 0 आएगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल बेटा आपका 0 आ गया, और स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका नॉट डिफाइंड आ गया। तो बेटा इस तरह भी आप देख सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल। इसने बेटा आपको बोला था स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो आपका आंसर 0 आएगा। और अगर यहां पे थीटा ये चेंज करेगा, पाई बाई 4 देगा, तो पाई बाई 4 के हिसाब से बेटा। और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैंने इसलिए पहले आपको दिखाया, मे भी इक्वेशन आपको चाहिए थी, तो इक्वेशन के लिए आपको पता है, अगर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आपको चाहिए y माइनस y1 आपका a आएगा, m टाइम्स x माइनस x1, तो वो नॉन डिफाइंड आएगा। वैसे आपने नॉन डिफाइंड को आप 1/0 भी लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे क्वेश्चंस को बेटा कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो यहां पे बेटा एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूं, अगर आपके पास एक फंक्शन है ना y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, गौर करेगा, मैं ग्राफिकली बोलूंगा, ये है आपके पास फंक्शन, दिस इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, से आई हैव अ पॉइंट ऑफ कंटेक्ट हियर p x1 कामा y1। तो बेटा अगर इस पॉइंट ऑफ कंटेक्ट पे मैं टेंजेंट बोलूंगा, ये दिस इज टेंजेंट। अगर बेटा इसका स्लोप मैं बोलूंगा, इसका स्लोप, तो अगर मैं इस वक्त बेटा बोलूंगा dy बाई dx, वो आएगा ना मेरा tan ऑफ थीटा। कहां पे मैं बोलूंगा, एट p, वो आएगा tan ऑफ थीटा। बेटा अगर आप देखेंगे ये टेंजेंट है ना, ये है ना पैरेलल टू x एक्सिस, ये है ना पैरेलल टू x एक्सिस। जब आपका टेंजेंट होगा ना बेटा पैरेलल टू x एक्सिस, आपका थीटा होगा ना 0, और अगर आपका थीटा होगा 0, tan 0 0 आएगा ना, तो आपका स्लोप आएगा ना 0। आ गया कि नहीं? तो क्या बेटा यहां पे हम लोगों ने बात यहां पे हम लोगों ने पढ़ी, हम ऐसे बोलेंगे व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, m इज इक्वल टू 0, स्लोप इज इक्वल टू 0, यानी dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत क्वेश्चंस में आपको यूज करना होगा। अगर आपको कभी बोला जाएगा टेंजेंट पैरेलल है x एक्सिस को, बिकॉज थीटा 0 बनेगा तो dy बाई dx 0 बनेगा। कभी कभार ऐसा भी होगा, ये देखिए, कभी कभार ऐसा भी होगा, ये देखिए, करो कुछ इस तरह होगी, और इस पॉइंट पे आप देखिए टेंजेंट अगर बेटा मुझे डालना पड़ेगा यहां पे, ये देखिए सपोज इस तरह करो होगी कुछ, करेक्ट। तो यहां पे बेटा आप अगर आप देखेंगे दिस इज द टेंजेंट, दिस इज द टेंजेंट, तो थीटा आपका आएगा ना पाई बाई 2, थीटा आपका आएगा ना पाई बाई 2। स्लोप किसके बराबर होता है, dy बाई dx एट दिस पॉइंट, दिस इज p, so that is equal to the tan of theta, that is equal to the tan of 90 degree, and that is equal to the not defined, right। तो ऐसे भी हम बोलेंगे क्या, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। अगर टेंजेंट बेटा किसको परपेंडिकुलर होगा, दिस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस, तो स्लोप इज नॉट डिफाइंड, स्लोप इज नॉट डिफाइंड, यानी आपका dy बाई dx जो है या m जो है वो बेटा नॉट डिफाइंड आएगा। नॉन डिफाइंड को आप लिख सकते हैं 1/0 भी, 2/0 भी, 3/0 भी, नॉन डिफाइंड। तो याद रखिएगा बेटा दो बातें मैंने यहां पे आपको बोली, क्या, जब आपका टेंजेंट होगा पैरेलल टू x एक्सिस, आप dy बाई dx को लेंगे 0। जब आपका टेंजेंट होगा परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, आप dy बाई dx को लेंगे 1/0। या उल्टा भी मैं बोलूंगा, इस तरह भी बेटा मैं बोलूंगा, नजर रखिए, अगर आपका dy बाई dx है
1/0 आप बोल सकते हैं ना, टेकिंग रेसिप्रोकल आपका dx/dy आएगा 0/1। सो यू कैन डू दैट, आप बेटा वो चीज कर सकते हैं। यानी मैं ऐसे बोलूंगा 1/dy/dx, यानी रेसिप्रोकल ऑफ dy/dx कैन बी टेकन एज dx/dy। ये भी बेटा आप लिख सकते हैं। तो ये चीज बेटा जो है ये इंफॉर्मेटिव है, इसको बेटा दिमाग में रखेगा, ये बहुत काम की चीज है, ये बहुत काम की चीज है। ठीक है, मैं आगे बेटा बढ़ता हूं। देखिए बेटा क्वेश्चन यहां पे क्या लिखा गया है, क्वेश्चन यहां पे लिखा गया है फाइंड पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व। ये कर्व है, ये कर्व है। पहले यहां पे मैं देखूंगा कर्व है क्या। कर्व मेरे पास है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। इस कर्व का नाम मैं फर्स्ट रखूंगा। अगर बेटा मैं यहां पे ग्राफिकल नेचर भी दिखाऊंगा क्वेश्चन का, ये से कर्व है, ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज नथिंग बट x1 कामा y1, करेक्ट। ठीक है, ये कर्व है। रादर अगर मैं बोलूंगा कर्व कुछ इस तरह होगी, ये देखिए बेटा, अगर रादर मैं बोलूंगा कर्व कुछ इस तरह भी हो सकती है, कर्व कुछ इस तरह होगी, बिकॉज इसने बोला है कि इस कर्व पे जो इसने टेंजेंट डाला है ना बेटा, आप उसको भी देखिए, दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सवाल बोल रहा है फाइंड टेंजेंट्स टू द कर्व आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, करेक्ट। सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बेटा मैंने P1 कामा Px1, सो दिस इज y इज इक्वल टू f ऑफ x, करेक्ट। तो बेटा पहली बात मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि इस कर्व के ऊपर, इस कर्व के ऊपर जहां पे टेंजेंट है वो पॉइंट है Px1 y1। क्या Px1 y1 इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? क्या ये इसको बेटा सेटिस्फाई करेगा? करेगा ना, बिकॉज ये इस कर्व के ऊपर भी पॉइंट है। तो मैं बोलूंगा दैट इज y1 इज इक्वल टू x1 क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर माइनस 9x1 प्लस 7। इसको बेटा नंबर 2। बेटा एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, ये कर्व है, ये कर्व जो ये ब्लैक लाइन है, ये ब्लैक लाइन पॉइंट P पे भी तो है ना, P पे ये कर्व क्या बनेगी, x की जगह x1, y की जगह y1, वही मैंने बोला, करेक्ट करेक्ट। अच्छा, अब मैं dy/dx निकालूंगा। इधर बेटा सभी बच्चे देखें, अब मैं dy/dx निकालूंगा। जो ही मैंने dy/dx निकाला तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। अगर 3 को बाहर निकाला जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 लगभग आएगा, करेक्ट बेटा। क्या बेटा ये सिप्लिट होगा, देखते हैं। 3 टाइम्स अगर मैं बोलूंगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3, हाँ जी। तो अगर बेटा मैं यहां से 3 बाहर निकालूंगा, यह आएगा x कॉमन, x माइनस 3 प्लस 1 बाहर, x माइनस 3। तो अगर बेटा ये सिप्लिट करेंगे ओवरऑल तो आपका dy/dx क्या बनता है। चलो मैं इसको आगे लेता हूं, यहां देखें। तो यहां पे बेटा मैं बोल सकता हूं कि मेरा dy/dx बन गया, dy/dx बेटा यहां से बन गया 3 टाइम्स x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1। ये बेटा मेरा dy/dx है, करेक्ट है ना, ये मेरा dy/dx है। ठीक है बेटा, अब सवाल क्या बोल रहा है, अब सवाल क्या बोल रहा है बेटा, अगर ये dy/dx है, अब मैं बोलूंगा m क्या होता है, dy/dx एट p एंड p इज योर x1 कामा y1। तो वहां पे बेटा ये क्या आएगा, 3 टाइम्स x1 माइनस 3 x1 प्लस 1, करेक्ट बेटा। ये भी आपको समझ आ गया। m का मतलब होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, बेटा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे p पे तो यही आएगा, आएगा ना। अब बेटा सभी देखिए, यहां पे मैं क्या बोलूंगा, यहां पे मैं बोलूंगा टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट पैरेलल एक्स एक्सिस को है, देयरफॉर आपका m तो 0 होगा। अगर आपका m 0 होगा उसका मतलब है 3 टाइम्स x माइनस 3 इंटू x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x1 माइनस 3 ही था ना, x1 माइनस 3, तो ये बेटा आपका 0 आएगा। और जो ही आपका ये 0 आएगा, 3 डिवाइड हो जाएगा, x1 आएगा आपका 3 और माइनस 1। इतना तो मैथ्स आपको समझ आया होगा। इधर दिस 0 और दैट 0, तो यही आएगा। ये बेटा x1 आ गया। अब मैं बोलूंगा फ्रॉम टू आपका y1 क्या है बेटा, y1 देखेंगे, y1 क्या था, ये देखिए y1 सभी के सामने ये है, यहां देखिए दिस इज y1, x1 क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर, या x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, पहले मैं वही लिखूंगा
एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, कुछ ऐसा ही था ना। एक सेकंड मैं एक बार फिर से बोलूंगा। हाँ जी, अब खाली x की जगह x1 था। ये देखिए, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये बेटा आपका y1 है। अब आप खुद देखिए बेटा, यहां मैं लिखूंगा x1, यहां मैं लिखूंगा y1, सही है ना। x1 का वैल्यू बेटा 3, तो इसमें x1 का वैल्यू 3 डालेंगे तो ये क्या आएगा, 3 क्यूब आएगा 27, माइनस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर आएगा 27, माइनस 9 टाइम्स x1 आएगा यानी 3 आएगा 27, प्लस आएगा 7। ये और ये गया तो ये -20 रह गया। तो पहला पॉइंट बेटा 3 कामा -20 आ गया। तो दूसरे की बात अगर हम करें, दूसरे में हमें डालना है -1, -1 पे ये आएगा -1 ही, -1 पे ये आएगा -3, -1 पे ये आएगा 9 और ये आएगा 7। 9 और 7 हो गए 16, 16 में से 4 काटेंगे तो 12, तो ये बेटा 12 आएगा जब ये -1 था। तो बेटा मैं यहां पे क्या लिखूंगा, हाँ जी बताओ, पॉइंट्स ऑफ कंटैक्ट्स ही बेटा मुझे निकालने थे ना, तो पॉइंट्स ऑफ कंटैक्ट्स मेरे पास 2 आ गए। बता दो सभी बच्चे क्या क्या आ गया। एक आ गया 3 कामा -20 और दूसरा आ गया -1 कामा 12, -1 कामा 12। आप बेटा खुद देखिए यही है, यही है, बहुत आसान है। तो ये बेटा मेरे पॉइंट्स ऑफ कंटैक्ट्स थे। क्वेश्चन शायद यही था ना, फाइंड पॉइंट्स एट विच टेंजेंट, वो पॉइंट ढूंढो जहां पे टेंजेंट ऐसा होगा। तो हमारे पास बेटा 2 पॉइंट्स ऐसे आ गए। आई होप आपको बेटा क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। लिखा क्या है, फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व। बेटा कर्व मेरे पास अगर आप देख रहे हैं ये है। आप बहुत सारे बच्चों ने इसको बेटा 11th क्लास में भी पढ़ा है। इट इज नथिंग बट एन इलिप्स। आप देखिए बेटा इलिप्स है ना, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। कितने बच्चों को याद है कि इस इलिप्स को हम 11th में ऐसे पढ़ते थे, एक्स स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखिए बेटा अगर मैं डिफरेंशिएशन के बगैर इसको सॉल्व करूं, कैलकुलस के बगैर, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। देखिए बेटा एक्स के नीचे छोटा नंबर है तो ये वर्टिकल इलिप्स है, यानी आपको याद होगा इसका सेंटर ओरिजिन आएगा और आप बेटा यहां से यहां तक की दूरी 3 है, a है और ये 4 है, करेक्ट। तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा 3,0, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा 0,4, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा 3,-0 और ये वाला पॉइंट कौन सा होगा 0,-4। सवाल बो रहा है, पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ें। सवाल बो रहा है जो ये इलिप्स है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, यानी इस इलिप्स पे पॉइंट्स ढूंढे एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देखो बेटा ग्राफिकली आपको ये पता चला ना, बेटा ग्राफिकली तो आपको पता चला होगा, ये वाला और ये वाला। बेटा खुद देखिए ये दो, ये वाला और ये वाला, ये 2 टेंजेंट्स हैं, ये हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो बेटा ग्राफिकली आपको क्या पता चला, पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहां पे आ गया 0,4 और 0,-4 पे। अच्छा जो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा वो है ना ये, यहां और यहां जो टेंजेंट्स हैं वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। जरा बता दो बेटा कौन कौन सा पॉइंट आ गया जहां पे पैरेलल टू वाई एक्सिस है, 3,0 और -3,0 और कहां पे ये। इन शॉर्ट दे आर द वर्टिसेस। अगर आपको याद होगा ये वर्टिसेस हैं बेटा इस इलिप्स के। बट बेटा मुझे ये सवाल ऐसे नहीं करना है ना, बिकॉज हम सभी जानते हैं हम बेटा डिफरेंशिएशन ही पढ़ रहे हैं, तो हम भी बेटा डिफरेंशिएशन से ही देखेंगे। तो मैं पहले बेटा इस कर्व को ले रहा हूं, खुद देखिए क्या है एक्स स्क्वायर बाई 9। देखिए मैं अब इसको कर्व लूंगा, मैं इसको एज कर्व लूंगा। कर्व है मेरे पास एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। एक बार मैं कर्व को फिर से चेक कर रहा हूं। बेटा ये मेरे पास कर्व है, जैसे मुझे पता ही नहीं है ये कर्व कौन सी है, मैं बेटा इस कर्व को एज सिंपल कर्व लूंगा जैसे हम मानते थे। एक y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाली कर्व कुछ इस तरह, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इस पे बेटा पॉइंट ऑफ कंटैक्ट लेंगे x1 कामा y1, x1 कामा y1। इस कर्व का नाम फर्स्ट रखेंगे तो मैं बोलूंगा लेट p x1 कामा y1 इज पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। अगर बेटा ये पॉइंट ऑफ कंटैक्ट है तो ये पॉइंट भी इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर बताओ क्या आएगा, x1 स्क्वायर बाई 9 प्लस y1 स्क्वायर बाई 16
इज इक्वल टू 1, इसका नाम 2 रखेंगे, जैसे अभी इससे पहले बेटा क्वेश्चन में हम लोगों ने करा। करेक्ट। अच्छा, अब बेटा मैं करूंगा फ्रॉम फर्स्ट, ध्यान से देखिए, मैं dy बाई dx निकालूंगा, डिफरेंशिएशन ही तो करूंगा। तो फ्रॉम फर्स्ट जब हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट, ठीक है, बताओ क्या आएगा, 2x बाई 9, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर इज 2x, डिवाइड बाई 9 ऐसे ही रहेगा, डिवाइड बाई 16 ऐसे ही रहेगा, y स्क्वायर का आएगा 2y डैश, और 1 का बेटा आएगा 0। इतना मैथ्स तो आप बेटा समझ रहे होंगे, ये तो बिल्कुल आसान है। यहां से बेटा मैं y डैश की बात करूंगा, 2y डैश बाई 16 आएगा बराबर माइनस 2x बाई 9। आपका 2 और 2 गया, आपका 2 और 2 गया। अगर बेटा यहां बात करेंगे, हाँ जी, अगर यहां बात करेंगे तो यहां पे हमें y डैश का वैल्यू आएगा 16 बाई 9, ये होगा 16 बाई 9, यहां बेटा x आ गया, नीचे y आएगा, ये नेगेटिव, ये आपका y डैश आ गया, जिसको आप लिख सकते हैं dy बाई dx भी, जिसको आप लिख सकते हैं dy बाई dx भी। क्लियर? यहां तक तो बेटा कोई भी बेटा मुश्किलात तो नहीं आई होगी। अब मैं m लिखूंगा जो होता है dy बाई dx एट p, जो आपका x1 कामा y1 है, जो आपको देगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो बेटा बता दो वो कितना आएगा आपका, यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं, मेरा m सिंपली आएगा x की जगह x1, y की जगह y1, माइनस 16 टाइम्स x1 बाई 9 टाइम्स y1। करेक्ट? करेक्ट बेटा, यहां तक तो बेटा आपको समझ आ गया, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, अब बेटा मैं लिखूंगा पार्ट फर्स्ट, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब टेंजेंट बेटा पैरेलल होगा किसको, एक्स एक्सिस को, dy बाई dx होगा 0, m होगा 0, तो m से मेरा मतलब है माइनस 16 x1 बाई 9y1 इज इक्वल टू 0, शायद यही तो आएगा, ये होगा बेटा 0। क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा करेंगे, x1 आएगा बराबर 0, खुद देखें, x1 आएगा बेटा 0, खुद देखें बेटा, x1 आएगा 0, ध्यान से देखें बेटा, x1 आएगा 0। क्या बेटा हर किसी बच्चे को बात समझ आ रही है कि x1 हमारा 0 आएगा, x1 हमारा 0 आएगा। तो यहां से मैं बोलूंगा फ्रॉम 2। बेटा 2 आप सभी बच्चे समझते हैं ना, 2 आप सभी बच्चे समझते हैं, 2 ये है, 2 ये है, 2 क्या है, फ्रॉम 2, 2 हमारा है x1 स्क्वायर बाई 9 y1 स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1, यही है ना 2। एक बार फिर से देखिए, x1 स्क्वायर बाई 9 y1 इज इक्वल टू 1, यही तो है ना, ये है बेटा। तो फ्रॉम 2, तो इस 2 में बेटा हम क्या करेंगे, इसमें हम पुट करेंगे x1 को 0, इसमें हम पुट करेंगे x1 को 0, तो बेटा ये तो 0 आएगा, इंप्लाइज हमें क्या आएगा, y1 स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। तो हमारा y1 स्क्वायर आएगा बराबर 16, हमारा बेटा y1 आएगा प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 4। देयरफॉर पॉइंट्स ऑफ कंटैक्ट्स, बेटा पॉइंट्स ऑफ कंटैक्ट्स क्या है, x1 कामा y1, जो बेटा हमें आ गया 0 कामा प्लस माइनस 4। तो क्या बेटा हम ऐसे बोलेंगे, बेटा क्या हम इस तरह बोल सकते हैं, क्या ये देखें, तो हम इस तरह बोल सकते हैं एट 0 कामा 4 एंड 0 कामा माइनस 4। क्या बेटा, ये बेटा हमने कहां पे लिखा था, यहां पे था टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एट 0 कामा 4 एंड 0 कामा माइनस 4 टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बेटा ये पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड मुझे लगता है आप कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको बेटा बोल सकता हूं, पार्ट सेकंड इस क्वेश्चन का था टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस, शायद यही था, या वो होगा टेंजेंट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, शायद यही था। मैं बेटा क्वेश्चन पहले एक बार फिर से देखना चाहता हूं कि क्वेश्चन में लिखा क्या था, बराबर वही वर्डिंग हम यहां पे यूज करेंगे, शायद वो नेक्स्ट पेज पे था, पैरेलल टू वाई एक्सिस, वही हुआ ना, पैरेलल टू वाई एक्सिस, बेटा टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर बेटा टेंजेंट होगा पैरेलल टू वाई एक्सिस, टेंजेंट होगा पैरेलल टू वाई एक्सिस, अभी बेटा इससे पहले हम लोगों ने क्या किया, ये देखिए,
अभी इससे पहले हम लोगों ने क्या काम करा, हम लोगों ने इससे पहले अभी काम करा इस पेज पे। आप देखिए इस पेज पे हम लोगों ने जब सॉल्व किया टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो वैसे बेटा हम स्टार्ट करेंगे टेंजेंट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, हम बोलेंगे दैट इज। अब अगर बेटा परपेंडिकुलर ये एक्स एक्सिस को है तो हम बोलेंगे दैट इज, हाँ क्या हमारा dy by dx होगा नॉट डिफाइनेड। इसका मतलब है m हमारा होगा 1/0 नॉट डिफाइनेड। तो m बेटा अगर आप इस तरह भी देख सकते हैं तो वो इस तरह भी होगा, आप बेटा इस तरह भी देख सकते हैं। जरा बता दो क्या ऐसा ही तो होगा, आपका dy by dx होगा नॉट डिफाइनेड। आप ऐसे बोलेंगे ये पैरेलल टू द y एक्सिस है, ये बेटा पैरेलल टू द y एक्सिस है। आपको बात समझ आ रही ना? तो हम ये भी बेटा बोल सकते हैं कि m हमारा आएगा नॉट डिफाइनेड, तो dy by dx हमारा आएगा नॉट डिफाइनेड। आपको बेटा बात समझ आ रही है ना? dy by dx आएगा नॉट डिफाइनेड, तो हम dy by dx को बेटा लिख सकते हैं ना, वही हमारा m क्या है जरा बता दो। हमारा m है -16x1 by 9y1, तो आएगा -16x1 by 9y1 इज इक्वल टू 1/0। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हमारा 9y1 आएगा बराबर 0, तो हमारा y1 बेटा आएगा 0। करेक्ट, हमारा बेटा y1 आएगा 0। अब अगर हमारा y1 आएगा 0 तो मैं बोलूंगा फ्रॉम 2 हमारा क्या था, x1 स्क्वायर बाय 9 प्लस y1 स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1। ये हमारा 2 था, इसमें बेटा मैं पुट करूंगा y1 का वैल्यू 0। जो ही y1 का वैल्यू बेटा 0 हम डालते हैं तो ये सारा 0 आएगा। हमारा x1 स्क्वायर बाय 9 आएगा बराबर 1, हमारा x1 आएगा बराबर +-3। इतना तो आप देख सकते हैं। तो बेटा यहां पे मैं क्या बोलूंगा, नजर रखिए, यहां पे मैं बोलूंगा पॉइंट्स ऑफ कंटैक्ट्स। बता दो बेटा पॉइंट्स ऑफ कंटैक्ट्स क्या है, x1 कामा y1 जो आपको देगा +-3 कामा 0। देयरफॉर क्या मैं बोलूंगा, एट 3 कामा 0 एंड -3 कामा 0 टेंजेंट्स आर पैरेलल टू y एक्सिस। बेटा टेंजेंट जो है वो पैरेलल है y एक्सिस को या परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। ये बराबर बेटा वही था, और आपने बेटा पहले प्रैक्टिकली भी वही देखा था जब मैंने 11th के बेस से सीधे फिगर बनाई थी इलिप्स की। ठीक है बेटा, बहुत आसान है। देखिए बेटा ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि आप इजीली कर पाएंगे। देखिए फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। इक्वेशन हमें ढूंढनी है एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। देखिए ये आपका x1, ये आपका y1। अगर ये इंडिकेटेड पॉइंट है, ये पहले इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। जब x 0 होगा y 5 आना चाहिए। बेटा यहां 0 देंगे, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, हाँ y 5। तो दिस इज एक्चुअली द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। ये पहले चेक किया करो बस। मुझे लगता है अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूंगा, मैं इसमें से dy by dx निकालूंगा तो आएगा 4x क्यूब -18x स्क्वायर प्लस 26x -10, यही आएगा। उसके बाद बेटा m निकालूंगा, m क्या होता है, dy by dx एट द इंडिकेटेड पॉइंट। व्हाट इज द इंडिकेटेड पॉइंट, 0,5 रादर, इजंट इट। तो x का वैल्यू 0 दे दो, y का वैल्यू 5 दे दो। x का वैल्यू 0 इसमें देंगे, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये आएगा -10। अगर m बेटा आपका -10 आ गया तो m डैश आपका आएगा ना 1/10। बेटा m डैश आपका आएगा ना 1/10। एंड आई होप आप m और m डैश जानते हैं। m होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट और बेटा आपका m डैश होता है द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। अगर बेटा मैं यहां पे बोलूंगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, व्हाट इज द फॉर्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। करेक्ट, तो y तो y ही है। y1 बेटा अगर आप देखेंगे ना, y1 आपका कितना था, y1 आपका 5 था, तो यहां पे बेटा आएगा 5। m इज द स्लोप दैट इज -10, x माइनस x1 आपका 0 था, तो आपका बेटा y माइनस 5 आएगा बराबर -10x। यू कैन से 10x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगर बेटा नॉर्मल यहां m डैश लगा दो और m डैश का वैल्यू आपका 1/10 है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन m एंड m डैश। अगर ये 10 है तो ये रेसिप्रोकल एंड नेगेटिव, अगर ये तो ये रेसिप्रोकल एंड नेगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। तो मुझे लगता है बेटा दूसरा भी आप कर सकते हैं, 0,0 जब x 0 देंगे y 0, बिल्कुल दिस इज द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। डिफरेंशिएशन करो वो 2x आएगा, तो x का वैल्यू 0 डालो तो वो 0 आएगा, m का वैल्यू 0 आएगा। अगर आप दूसरा पार्ट देख रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूं क्या है बेटा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट कहां पे है 0,0। सो दिस इज योर x1, दिस इज योर y1। अगर बेटा dy by dx निकालेंगे वो आएगा 2x। अगर m निकालेंगे वो आएगा dy by dx एट 0,0, वो बेटा 0 आएगा। तो आपका m डैश आएगा ना -1/m, जो आएगा 1/0, वो आएगा नॉन डिफाइनेड।
तो अगर बेटा हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोलेंगे और यहां पे अगर हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, बेटा नॉन डिफाइनेट की वजह से मैंने ये दिखाया आपको। ये देखिए बेटा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन, और इसमें आएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम डैश टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। तो बेटा यहां तो y ही रहेगा, y1 आपका 0 है और m आपका 0 है और ये आएगा x माइनस 0, तो ये सीधे आएगा y इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज सिंपली योर x एक्सिस, यानी इसमें टेंजेंट आपकी x एक्सिस है, y इज इक्वल टू 0 इज द x एक्सिस, करेक्ट। और इसमें आप देखिए ये आएगा y माइनस 0 इज इक्वल टू m डैश आपका है माइनस 1/0 और यहां आएगा x माइनस 0। अगर बेटा देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 0 इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो x इज इक्वल टू 0, तो ये सीधे बेटा है ये आपकी y एक्सिस है। सिंपल सी बात है बेटा, यहां पे ध्यान से देखना, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो आपको इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल आ गई, x इज इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 इज द y एक्सिस, और ये बेटा y इज इक्वल टू 0 दैट इज योर x एक्सिस, करेक्ट। इसलिए बेटा मैंने ये दिखाया। मैं आगे बढ़ता हूं, फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व। बेटा सेम सवाल, ये आपके पास एक कर्व है, ग्राफिकली देखेंगे ये कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इस पे बेटा अगर मैं पॉइंट ऑफ कंटैक्ट लूंगा, से मैंने पॉइंट ऑफ कंटैक्ट ले लिया x1 कामा y1। तो अगर बेटा मैं कर्व की बात करूंगा, मेरे पास कर्व है क्या है मेरे पास कर्व, ये देखें मेरे पास कर्व है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसका नाम मैं बेटा फर्स्ट रखूंगा, और आपको पता है बेटा एट p ये क्या बनेगा, x1 कामा y1, एट पी x1 कामा y1 बेटा ये क्या बनेगी आप जान सकते हैं। तो p x1 कामा y1 पे बेटा ये क्या बनेगी, ये बनेगी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आई विल कीप इट सेकंड, क्योंकि बेटा अगर ये कर्व है, ये पॉइंट इसी पे है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब मैं आगे क्वेश्चन पढ़ता हूं, एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस। बेटा अगर ये टेंजेंट हम डालेंगे ये पैरेलल है x एक्सिस को, यानी एक्चुअली ऐसे है जैसे भी मैंने बनाया था, तो आपका dy by dx इसमें 0 है। हमें वही पॉइंट्स बोलने, मुझे लगता है ये भी इससे पहले भी हम लोगों ने करा, ठीक है बेटा। तो देखिए बेटा कितना आसान सा क्वेश्चन है, चलो मैं नेक्स्ट पेज पे ही लेता हूं। ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में लिखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज एक्चुअली माई कर्व। तो अगर बेटा मैं डिफरेंशिएट इसको करूंगा तो देखिए क्या आएगा 2x इंटू 1 2y इंटू वाई डैश माइनस 2 इंटू 1 इज माइनस 0 इज इक्वल टू 0। डिफरेंशिएशन बेटा करी तो 2y वाई डैश आएगा बराबर 2 माइनस 2x, करेक्ट। तो हमारा y डैश आएगा बराबर 2 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2y। ये हमारा y डैश आएगा, या ये हमारा dy बाई dx आएगा कितना, 2 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2y। अगर 2 निकालेंगे बाहर तो हम बेटा वो काम भी कर सकते हैं, तो मैंने यहां पे इतना क्यों लिखा, 2 बाहर निकालो तो आएगा 1 माइनस एक्स बाई वाई, ये आपका dy बाई dx आएगा, करेक्ट। आप फिर से देखिए 2x 2y 2y डैश माइनस 2 वही आएगा बेटा, 2 इस पार लिया माइनस 2x इस पार ले लिया, 2 कॉमन निकालो तो y डैश आपका आएगा 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई वाई, करेक्ट, 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई वाई, ठीक है। अब बेटा अगर मैं यहां पे लूंगा m, वो क्या आएगा dy बाई dx एट p, जो आपका x1 कामा y1 है, वो आपको देगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो m आपके पास क्या आएगा 1 माइनस x1 डिवाइडेड बाई y1, ये देगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या टेंजेंट पैरेलल x एक्सिस, यही है ना शायद। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस। अगर बेटा टेंजेंट पैरेलल है x एक्सिस को तो आपका m होगा बराबर 0, और अगर आपका m होगा बराबर 0 1 माइनस x1 बाई y1 इज इक्वल टू 0। अगर बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस x1 इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू 1। तो बेटा आपका x1 1 आ गया, x1 आपका 1 आ गया। अगर x1 आपका 1 आ गया तो x1 जो है वो बेटा मैं यहां पे डालूंगा सेकंड में, x1 की जगह 1 डालेंगे, करेक्ट। तो बता दो वहां से आपका y1 क्या आएगा, तो आपका x1 की जगह 1 तो आएगा 1 प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। समझ आ रही है ना बात। सेकंड में बेटा यहां पे डाला, सेकंड में यहां पे डाला x1 का वैल्यू 1, तो आपको बेटा यहां पे आएगा y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और 1 हो गया माइनस 4, तो 4 आएगा, y1 का वैल्यू आएगा प्लस माइनस 2। तो यहां पे मैं बोलूंगा y1 का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 2,
y1 का वैल्यू बेटा आ गया +-2। तो मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं, पॉइंट्स ऑफ कंटैक्ट्स, पॉइंट्स ऑफ कंटैक्ट्स x1 कामा y1, जो आपको बेटा आ गया 1 कामा +-2, यही है 1 कामा +-2। तो ओवरऑल बेटा अगर देखा जाएगा दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए, एक आ गया 1 कामा 2 और एक आ गया 1 कामा -2, करेक्ट। तो बेटा आप खुद देखिए, ये आपको पॉइंट्स ऑफ कंटैक्ट्स आ गए, यानी x1 और y1, x1 और y1। अगर आपने देखिए x1 भी आ गया, y1 भी आ गया, अगर आपने स्लोप भी देखना होगा आप स्लोप भी देख सकते हैं x1 और y1 का वैल्यू लगाकर। अगर मैं यहां पे बोलूंगा x1 का वैल्यू, आप खुद देखिए बेटा x1 और y1 का वैल्यू देखकर, वैसे इसने आपको बोला क्या था सवाल, पहले वो तो देखे, इसने बोला था फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व, वो तो बेटा आप लोगों ने देखे। तो टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, वैसे टेंजेंट तो इसने वही से बोला था पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो आपको बेटा पता है एक्स एक्सिस की इक्वेशन अगर y = 0 है, ये y = k हो सकता है। और दूसरा जो है बेटा, तो आपका नॉर्मल आएगा परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, वो तो आपका सीधे आएगा x = k टाइप, करेक्ट। तो बेटा इक्वेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है, इसने पॉइंट्स बोला था वो आप लोगों ने बेटा कर दिए, ठीक है। मैं आगे बेटा बढ़ता हूं, पॉइंट्स तो हम लोगों ने दिखाए। फाइंड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, बेटा देखिए अच्छा सवाल है, इसको मैं इंपॉर्टेंस करार दूंगा। ये कर्व है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल्स, नॉर्मल्स बेटा हमें ढूंढने, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, तो m' की तलाश है, यानी मैं ऐसे बोलूंगा ये कर्व है y = f(x), ये पॉइंट ऑफ कंटैक्ट है x1 y1, दिस इज टेंजेंट, दिस इज नॉर्मल, करेक्ट। तो पहले हमें बेटा देखना है, मुझे बोलना क्या, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, मुझे नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए। अगर इसका स्लोप m है तो इसका स्लोप m' होगा। करो बेटा ये है विच इज पैरेलल टू द लाइन, कौन किसको पैरेलल है ये तो पहले देखिए। फाइंड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, नॉर्मल इज पैरेलल टू दिस लाइन। देखो बेटा पहला पॉइंट इसमें क्या है, नॉर्मल इज पैरेलल टू x + 14y + 4 = 0। बेटा इससे पहले हमें एक पॉइंट आएगा ना, नॉर्मल का स्लोप होता है m', इस लाइन का स्लोप क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y का नेगेटिव। एक बार फिर से देखें, किसी भी जनरल लाइन का स्लोप क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y का नेगेटिव। नॉर्मल का स्लोप क्या होता है m', ये पैरेलल है, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं उनका स्लोप होता है बराबर। तो ये बेटा हमें आ गया। अगर ये परपेंडिकुलर बोलता तो दोनों का प्रोडक्ट आता -1, फिर मैं इस और इसका प्रोडक्ट करता -1। अभी तक तो बेटा मुझे ये आ गया, इससे भी बड़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी। m' किसके बराबर होता है, m' होता है ना बराबर -1/m, m' होता है ना बराबर -1/m, बिकॉज बेटा ये तो नॉर्मल का स्लोप है, m तो टेंजेंट का स्लोप है, इनमें रिलेशन तो यही होती है ना। तो m' की जगह ये अगर लगा दिया -1/14 आ गया, और अगर बेटा यहां से m निकालेंगे तो हमारा m आ गया 14। तो बेटा अभी तक तो हमें दो चीजें यहां पे आ गई, क्या, हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल भी पता, हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट भी पता। अब तो सवाल बहुत आसान है। अब बेटा कर्व लेंगे, कर्व में से निकालेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल खुद आएगा। तो कर्व क्या है, x², ये देखिए कर्व क्या है बेटा, x³ + 2x + 6, x³ + 2x + 6, ये हमारी कर्व है, ये हमारी कर्व है, ये देखिए ये हमारी कर्व है, x³ + 2x + 6 ये हमारी कर्व है। देखो बेटा अब हमारे लिए सवाल कितना इजी बन गया, कितना इजी बन गया, नजर रखिए, नजर रखिए। एट p(x1, y1) ये क्या होगा, y1 = x1³ + 2x1 + 6, इसका नाम सेकंड, इसका नाम फर्स्ट। एक बार फिर से देखें मैंने क्या बोला बेटा, कर्व ये थी ना, जब ये यहां पे पहुंचेगी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे तो x का वैल्यू x1 लगेगा, y का वैल्यू y1 लगा दिया मैंने, और कुछ नहीं करा, ठीक है बेटा। अच्छा अगर बेटा मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू x, फर्स्ट को क्या आएगा, dy/dx,
आएगा बराबर 3x² प्लस आएगा 2, 3x² प्लस आएगा 2। तो अगर बेटा मैं यहां पे m की बात करूं, m होता है बराबर dy/dx एट p, जो है आपका x1 कामा y1। तो dy/dx आपका क्या है, दैट इज 3x1² प्लस 2। x की जगह x1, y की जगह y1। m का वैल्यू लेकिन ऑलरेडी मुझे पता है ना, m का वैल्यू 14 है, तो यहां पे मैं क्यों ना बेटा यूज करूंगा 14 इज इक्वल टू 3x1² प्लस 2। क्या बेटा ये पॉइंट आपको समझ आ गया? m का वैल्यू यहां पे लगा दिया, तो यहां से बेटा मुझे बहुत इजीली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इजीली मिल गया। कैसे? 2 यहां तो 12, 3x1², तो आपका बेटा 4 आएगा बराबर x1²। इन शॉर्ट x1 आपका आ गया +-2, x1 आपका आ गया +-2। बेटा x1 आपका आ गया +-2, वो लगा देंगे सेकंड में, तो यहां पे बोलेंगे फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। बेटा फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा मैं यहां पे लिख देता हूं। ये देखिए x1 और y1 यहां पे लिखेंगे इक्वेशन 2 से रिजल्ट। x1 के वैल्यू 2 और -2 है। देखेंगे y क्या आएगा, खुद देखिए बेटा, खुद देखिए बेटा, खुद देखिए बेटा। जब आप x1 का वैल्यू, खुद देखिए ना, जब आप x1 का वैल्यू 2 लगाते हैं तो ये आएगा 8, ये आएगा 4, ये आएगा 6, तो ये आएगा 18। करेक्ट? जब आप x1 का वैल्यू -2 लगाते हैं, -2 लगाने पे क्या क्या होगा वो पहले देखिए। -2 क्यूब -8, ये -4, तो 8 और 4 हो गया -12, प्लस 6 आएगा -6, ये आ गया। तो बता दो सभी बच्चे पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट्स क्या आगे बेटा? 2, 18 पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट्स बेटा क्या आगे? 2, 18 एंड -2, -6। खुद देखें -2, -6। m और m' भी आप लोगों ने ऑलरेडी निकाला है। m आपका 14, m' आपका -1/14। m हमारा 14, m' हमारा -1/14। यही तो है ना बेटा? बस बेटा अब देरी का है कि अब तो आपको जो चाहे वो मैं लिखूंगा। वैसे मुझे तो चाहिए इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल, मुझे चाहिए, है ना, इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल्स। बेटा नॉर्मल्स की इक्वेशन मुझे चाहिए, नॉर्मल्स तो 2 आएंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है? y - y1 इज इक्वल टू m' टाइम्स x - x1। यही तो है ना? अब कितने बच्चों को समझ आ रहा है? कितने बच्चों को समझ आ रहा है? यहां पे 2 इक्वेशंस आएंगी। किस वजह से 2 इक्वेशंस आएंगी? 2 पॉइंट्स की वजह से 2 इक्वेशंस आएंगी। m' तो वही रहेगा, क्या आएगा? y - y1। अगर मैं ये यूज करूंगा तो y1 आएगा 18 और m' आएगा -1/14, x - x1, x1 आएगा 2। बेटा मैंने यहां पे सिलेक्ट करा ये वाला पॉइंट, और अगर मैं सिलेक्ट करूंगा ये वाला पॉइंट तो फिर क्या आएगा? y - y1 की जगह आएगा -6, तो वो बनेगा +6 आएगा, m' -1/14, और यहां पे आएगा x - x1 की जगह आएगा +2। बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या ये सॉल्व करना आएगा? ये सॉल्व करना आएगा, ये आपको मिलेंगे इक्वेशंस ऑफ द नॉर्मल, जो सवाल पूछ रहा था। और जो मैं एक्स्ट्रा यहां पे दिखाने जा रहा हूं वो क्या है? इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स। इसने नहीं पूछा है, मैं खुद बेटा बोल रहा हूं, आप ये भी करिए, क्योंकि आपने सारा सवाल किया है, तो हम इसको क्यों छोड़ देंगे यहां पे। कभी कभार हमें एग्जामिनेशन में नॉर्मल होता है, टेंजेंट होता है, हमें बेटा जल्दबाजी में हम खाली नॉर्मल निकालते हैं या टेंजेंट निकालते हैं, या कभी दोनों हमें निकालने होते हैं। बेहतर है कि दोनों निकालो। आपने तो क्वेश्चन सारा किया, जस्ट 1 मिनट की बात है। देखिए बेटा यहां पे भी बेटा 2 इक्वेशंस आएंगी, बिकॉज 2 पॉइंट्स हैं। तो आप ही बेटा मुझे बता दो क्या क्या आएगा। अगर मैं बात करूंगा y - अगर मैं वो वाला पॉइंट यूज करूंगा तो वहां आएगा y +6 इज इक्वल, और यहां पे आएगा x +2। अब यहां पे m यूज होगा, m 14 है, और अगर यहां की बात करेंगे तो आएगा y - 18। अगर मैं ये वाला पॉइंट लूंगा और यहां पे आएगा x - 2, और यहां पे आएगा बेटा 14। मुझे लगता है ये और ये आप सॉल्व करेंगे तो 2 इक्वेशंस बेटा आपको मिलेंगी, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, और 2 इक्वेशंस आपको मिलेंगी इक्वेशंस ऑफ द नॉर्मल्स। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बेटा आपके दिमाग में अब अच्छे से बैठ गया
टेंजेंट और नॉर्मल होता क्या है। आई होप बेटा आप इसको अच्छे से कर पाएंगे, बिल्कुल अच्छे से। हर कोई चीज जो टीचर ने बोली उसको बेटा दिमाग में रखेंगे, और आगे बेटा जो है इससे भी आसान है, बट बस आप कंसंट्रेट करिए। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।